तो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने धातु का रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अधातु का भौतिक गुण बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बताया हमने। जाकर उसको आप पहले देख लीजिएगा। तो चलिए, आज अधातु का रासायनिक गुण पे चर्चा होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम आपको 3 या 4, मतलब कम से कम 4 आपको रासायनिक गुण लिखना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में, तभी जा करके आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, हेडिंग रहेगी हम लोग का पहला हेडिंग, अधातुओं का रासायनिक गुण में 1 नंबर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऐसे पहली हेडिंग क्या रहेगी? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी अधातु के रासायनिक गुण में। अब क्या होता है कि अधातु ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके, यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा ना कुछ 2-4 लाइन से। तो अधातु ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, तथा उसमें क्या होता है कि अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे भैया, क्या अधातु ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ये मुख्य रूप से ऐसे पूरा अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। ये हो गया आपका लिखने वाला। अब चलेगा रिएक्शन में, देखेंगे हमने क्या लिखा। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये मुख्य रूप से अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। मतलब जो भी बनेगा ना, उसकी जो प्रकृति होगी, या तो अम्लीय होगी या तो उदासीन होगी, दोनों में से कोई एक। और क्या बनेगा? तो ऑक्साइड ही बनेगा। जैसे कार्बन हम लोग मानते हैं कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेंगे तो क्या बनता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 बन जाएगा। सल्फर के अधातु है, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करें तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये हमारा ऑक्साइड का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम क्या है? कार्बन, दो को डाई पढ़ते हैं, डाई और ऑक्साइड। इसका क्या होगा? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये हमने दो एग्जाम्पल आपको बताया, मतलब एक दो एग्जाम्पल सही रहता है हर रिएक्शन के लिए, इतना काफी। तो पहले अधातु का रासायनिक गुण में 1 नंबर होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जब अधातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो अधातु का ऑक्साइड बनाती है, और इसकी जो प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है या तो उदासीन होती है। चलिए नोट कर लीजिए। अब चलेंगे नंबर 2 में, अधातुओं का जल से अभिक्रिया। यहाँ पे देखते हैं नंबर 2, हेडिंग क्या रहेगी? अधातु का जल से अभिक्रिया। देखिए, अधातु की जल से अभिक्रिया क्या होता है? अधातु जो होते हैं वो हमारे सामान्य रूप से जल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आप इसको मतलब बिना रिएक्शन से, बिना कुछ देरी के लिख सकते हैं कि अधातु सामान्य रूप से जल के साथ
कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, बस कंप्लीट। अब नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे, उसमें सोचने वाली क्या बात है। मतलब अधातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिंपल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये दो हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया, दूसरा जल के साथ अभिक्रिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तीसरा देखते हैं। चलिए देखो, अब इसमें तीसरा क्या करेंगे ना, तीसरा हेडिंग जो होगी वो हमारी होगी क्लोरीन से अभिक्रिया कर देते हैं, क्लोरीन। तीसरा हेडिंग क्या रहेगी, क्लोरीन से अभिक्रिया, एकदम। अब इसमें क्या लिखेंगे कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती है, तथा जिन क्लोराइड का निर्माण करती है ना, वह सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो बिना देरी किए पहले हिंदी लिखते हैं भैया। क्या लिखेंगे कि अधातु क्लोरीन द्वारा अभिक्रिया करके ऐसे अधातुएं क्लोरीन द्वारा अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती है। मतलब कोई भी अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगी वो, क्लोरीन क्लोराइड का निर्माण करेगी। और उनकी जो प्रकृति होती है, जिस तरीके से जिस तत्व के साथ, जिस अधातु तत्व के साथ वो क्रिया करती है, मतलब वो ऐड होती है तो किन अबंध से, तो सहसंयोजक अबंध से जुड़ी होती है। तथा निर्मित क्लोराइड ऐसे लिख सकते हैं, तथा निर्मित क्लोराइड में सहसंयोजक अबंध होता है, सहसंयोजक अबंध होता है। जैसे देखिए, ये तो हिंदी हम लोगों ने लिख लिया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फास्फोरस तत्व है जो अधातु है, तो फास्फोरस का संकेत क्या होता है, संकेत P होता है, बट फास्फोरस का सूत्र होता है P4। अभी P4 क्यों लिखे, संकेत नहीं, हमें जब रिएक्शन की बारी होती है तो रिएक्शन में सूत्र लिखा जाता है, उसका सांकेतिक रूप का सूत्र लिखा जाता है। जब हम क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, थोड़ा देखिएगा। अब P4, इसका मतलब P4 का ये मतलब हुआ कि फास्फोरस के एक अणु में क्या परमाणु है, 4 परमाणु है, 4 परमाणु है, याद रखिए। इसलिए इसका सूत्र क्या होता है, P4 होता है, क्योंकि अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो फास्फोरस का संकेत P और सूत्र P4 याद रखिएगा। ये उसका लिखने का तरीका होता है। अब हम लोगों ने फास्फोरस को क्लोरीन गैस से जैसे टकराएंगे तो कौन सा क्लोराइड बनाएंगे। तो फास्फोरस और क्लोरीन के संबंधित सूत्र को पे चर्चा करते हैं। तो फास्फोरस और क्लोरीन से संबंधित सूत्र कैसे बनेगा। फास्फोरस का एटॉमिक जो नंबर होता है 15 होता है,
तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लास्ट ऑर्बिट में 5 बचा और अष्टक नियम को पूरा करने के लिए 3 चाहिए ना, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 3 होती है। तभी तो 8 हो जाएगा, लेगा 3 तभी तो 8 होगा, तो 3 होती है। वैसे क्लोरीन का करेंगे तो इस पे 17 होता है, इसका होता है 2 8 7, 8 2 10, 10 7 17। अष्टक नियम को पूरा करने के लिए और एक चाहिए, एक, तो एक होते हैं। अब जब भी किसी तत्व के साथ यौगिक सूत्र बनाते हैं तो उनको क्रॉस गुणा किया जाता है। क्रॉस, तो अगर इसके साथ यहाँ गुणा होगा, इसके साथ यहाँ गुणा होगा, तो वो ये आपका 1 तो 1 नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। लास्ट में कहा था कि सर क्या बनाता है, देखिए क्लोराइड बनाता है, तो क्लोराइड बना कि नहीं बना, तो ये इनसे सूत्र बन गया PCl3। अब इनको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ P4 है, यहाँ पे P कितना 1 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, 4 3 12 ठे क्लोरीन हो गया, तो यहाँ 6 से 6 गुना के बाद ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए सर कि क्लोरीन धातु से क्रिया कैसे कराते हैं। तो कोई भी तत्व है अधातु क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो क्लोराइड बनाएगा। और निर्मित क्लोराइड कौन से आवेश से जुड़ा होता है, तो सहसंयोजक। अब ये सहसंयोजक अवंध क्या, थोड़ा सी चर्चा हो जाए इस पे। देखिए अभी हमने कहा से यहाँ पे बताओ अगर P का इलेक्ट्रॉनिक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 5, क्लोरीन का करेंगे 17 आता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 7। जिनका अष्टक नियम पूरा होता है उस पर चर्चा नहीं होती, जो खाली होती है उन पर चर्चा होती है। फास्फोरस जो है कि लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए 8 लेकिन है 5, तो 5 दीजिए इसको, 1 2 3 4 5। ये हम लोगों ने फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट 5 था, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बचा क्लोरीन, क्लोरीन में 7 है, 7 दीजिए। देखिए एक यहाँ पे रखिए Cl, यहाँ पे 2 2 2 4 2 6 1 7, 3 थे क्लोरीन, 3 थे क्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि हमें इनके नियम को फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो 3 थे क्लोरीन लाइए, तो 1 3 2 5 2 7। एक यहाँ लाते हैं सर क्लोरीन, 1 2 3 2 5 2 7। देखिए सहसंयोजक अवंत पे चर्चा हो रही है, कैसे बनता है। अब क्लोरीन को चाहिए 8, इसके पास है 7, है ना, लास्ट में 8 चाहिए, तो एक ये फास्फोरस से ले लेगा। और देखिए इसके पास भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इधर वाला 7 एक ले लेगा फास्फोरस से, 2 4 6 8, इसके पास भी वही चर्चा होगी। सहसंयोजक साझेदारी का मतलब होता है, देखिए 2 4 6 8, क्लोरीन की काम कंप्लीट हो गई, वो फास्फोरस से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट कर दिया, 8 8 हो गया। अब फास्फोरस का चाहिए, फास्फोरस को भी चाहिए 8, और इसके पास है कितना 5, तो अब क्या करेगा, इन सब का ले लेगा। देखिए 2 3 4 5 6 7, एक एक ले लेगा तीनों से, कि एक एक हमको क्या करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो गया। अब जहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ना, एक दे रहा है उसको, वो दे रहा है इसको, वहाँ पे आवन लगता है, उसी को कहते हैं सहसंयोजक आवन। तो इसकी साझेदारी हो गई, तो एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया, तब जाके क्या बना, PCl Cl और यहाँ पे Cl, ये अवंध के द्वारा क्या हो गया, जुड़ गया फास्फोरस से, 3 थे क्लोरीन ऐड हो गए हैं, तो PCl3 जाके बन गया। तो ये हमारा सहसंयोजक अवंध होता है। जो निर्मित क्लोराइड होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, सहसंयोजक अवंध, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, मतलब लेन देन वाली चर्चा होती है इन पे। तो चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे। अब नंबर 4 पे चलते हैं, 3 थे लिख लिए। नंबर 4 के कर देखिए ध्यान से,
नंबर 4 की चर्चा होगी, ध्यान से देखिएगा एकदम। अब कराएंगे अधातु का हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया। देखिए, अधातु का हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया हो रही है। चौथा है लास्ट, चार्ट है काफी है। अगर एग्जाम में रासायनिक गुण तो पक्का ही पूछता है, तो ये 4 अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 लिख सकते हैं। भौतिक गुण। अब हम पढ़ते हैं नंबर 4, अधातु का हाइड्रोजन से क्रिया। मतलब 4 काफी है, अगर 4 एग्जाम में पूछता है, 4 अगर रासायनिक गुण लिखते हैं तो बेहतरीन रहेगा। चलिए आइए, अधातु का हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, सोचने वाली बात है। तो अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड लास्ट में रहेगा आपका, तो लिखिए जो बनाता है वो लिखना पड़ेगा ना। लिखेंगे अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करता है। और इनके अंदर जो अवंत से, मतलब जिस तरीके से ये बनते हैं ना, इनमें भी स्वसंयोजक अवंत का निर्माण होता है। अर्थात इनकी जो प्रकृति होती है स्वसंयोजक होती है, जिस अवंत से ये अटैच होते हैं, जिस अवंत से जुड़े होते हैं। जैसे अभी आप हमारे समक्ष सर अगर नाइट्रोजन, ये अधातु है, इनकी क्रिया हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है, NH3। NH3 यानी कि इसका सूत्र अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया। अब देखिए, नाइट्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन गैस है, क्या बना, अमोनिया बना। अभी जैसे मान लीजिए कार्बन भी अधातु है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से क्रिया क्या बनता है, मीथेन CH4 बनाता है, CH4 मीथेन। ये एक प्रकार क्या होती है, मीथेन गैस होती है। अब ये भी जुड़ता है ना, तो सहसंयोजक अवंत जुड़ता है। जिस तरीके से मान लीजिए कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 6 पे आता है, ऐसे मान लीजिए 6, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 और 4, लास्ट में 4 ही तो हुए ना, तो एक यहाँ दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक नंबर 1 होता है उसका, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहिए 2 लेकिन है 1, चाहिए 8 लेकिन है 4, तो एक है तो एक के लिख देंगे सर, एक हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और जिनकी जो मांग है पूरा कीजिए, हाइड्रोजन को चाहिए 2, कार्बन को चाहिए 4 और 8 पूरा करने के लिए, तो ये ले लेगा सर हमारा 2 हो गया, ये भी ले लेगा हमारा 2 हो गया, ये भी ले लेगा हमारा 2 हो गया, ये भी ले लेगा हमारा 2 हो गया। यानी ये 4 हाइड्रोजन कार्बन से लेकर के अपनी आवश्यकता को पूरा करती है। अब बारी आएगी हाइड्रोजन के लेने की, कार्बन के लेने की, तो कार्बन बोलेगा भाई हमको से तो इन सब का लेकर के और अपना जो अष्टक नियम है पूरा कर लेगा। तो लेन देन की प्रक्रिया इन चारों के बीच हुई, तो इनको मिलाएंगे तो अवंत बनता है। तो ये बन गया C, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, और एक यहाँ पे H, और एक यहाँ पे H। अब इसको मैच का तो क्या बन जाएगा, CH4 मेथेन। तो ये सहसंयोजक अवंत होता है। अब इनको बैलेंस कर लीजिए, कार्बन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर एक 2 से गुणा कर दीजिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी के 6, इधर 2 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। कार्बन एक है तो 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2, 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ना पड़ेगी। ये हम लोग पढ़ ली अधातुओं का रासायनिक गुण, एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल दे दे करके आसान तरीके से पढ़े। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग खनिज
अयस्क, अयस्क के प्रकार, और इन पे चर्चा होगी। सहसंयोजक अवंत पे भी थोड़ी चर्चा होगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि विभिन्न यौगिकों के मध्य कौन सा अवंत है, आयनिक अवंत है कि सहसंयोजक अवंत है। इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी। चलिए आज के लिए बस इतना काफी है।